नमस्कारम। एंडे प्रियपेट्ट सह प्रवर्तकरे निंगलाणी पार्टियोड़े जीवनवाड़ी। केरला में बीजेपी को सशक्त करने वाले आप सभी कार्यकर्ता साथियों के बीच आना मेरे लिए हमेशा बहुत ही सुखद होता है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केरला के कोने कोने में कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियों ने बीजेपी का झंडा बुलंद रखा है। राजनीतिक हिंसा के बीच भी अपनी विचारधारा और देशभक्ति के प्रति कमिटेड रहने वाली कार्यकर्ताओं की हर पीढ़ी को आज मैं सर झुका करके नमन करता हूं। केरळतिले एंडे सह प्रवृत्तकरे केरला के लोगों का प्रेम, उनका स्नेह हमेशा ही मुझे अभिभूत करता है। कल जिस क्षण में कोच्चि पर उतरा तब से लेकर पूरे रास्ते भर हजारों लोग मुझे अपना आशीर्वाद देने आए। आज सुबह मैं गुरुवायूर और त्रिपायर मंदिर में दर्शन के लिए गया था। मंदिर के भीतर मैंने जनार्दन के आशीर्वाद की अनुभूति की और मंदिर के बाहर मुझे ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के दर्शन हुए। हजारों की संख्या एक बार फिर लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए थे। ये मेरा सौभाग्य है। ये भावना अद्भुत है। संगठन की ये शक्ति, केरल के कार्यकर्ताओं का ये परिश्रम वाकई बहुत संतोष देने वाला है। केरळतिले एंडे सह प्रवृत्तकरे केरला बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य कितना बड़ा है, ये हमने कुछ दिन पहले त्रिशूर में हुए नारी शक्ति सम्मेलन में देखा है। मेरा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा तो संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए ही बीता है। इसलिए अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इतना विराट सम्मेलन एक मजबूत संगठन ही करा सकता है। ये दिखाता है कि केरला में आप सभी कितनी अधिक मेहनत कर रहे हैं। केरळतिले एंडे सह प्रवृत्तकरे बीजेपी आज पूरे देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग की पार्टी है। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का स्पष्ट विजन भी है। गरीब, महिला, युवा, किसान, मछुआरे, ये समाज के वो चार वर्ग हैं जिनके सशक्तिकरण से ही
विकसित भारत का निर्माण होने वाला है। ये बीजेपी ही है जो गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। हमने गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना शुरू की और अब इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाया है। हमने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी, गरीबों को पक्के घर दिए, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। ऐसी योजनाओं से गरीबों का जीवन आसान हुआ है। साथियों, बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है देश के सामान्य नागरिक की, आपकी कमाई बढ़े लेकिन बचत भी बढ़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवा देने से देश के लोगों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। 10 साल पहले तक 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर इनकम टैक्स लगा करता था। बीजेपी सरकार ने तय किया कि अब 2 लाख बहुत जमाना चला गया, 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। टैक्स को लेकर जो भी नई व्यवस्थाएं 10 वर्षों में आई है, उससे टैक्स पेयर के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। बीजेपी सरकार ने मोबाइल भी सस्ता किया है और मोबाइल डेटा भी सस्ता किया है। 10 साल पहले मोबाइल डेटा की जो कीमत थी, अगर वही आज भी रहती तो आज आपका मोबाइल बिल कम से कम 5,000 रुपया महीने आता। आज बीजेपी की सरकार की वजह से देश के लोगों को हर महीने मोबाइल बिल पर 4-4.5 हजार रुपया हर व्यक्ति का जो मोबाइल का उपयोग करता है 4-4.5 हजार रुपए की बचत हो रही है। साथियों, बीजेपी सरकार की स्पष्ट नीति और निर्णयों का सकारात्मक असर आज देश में दिख रहा है। हाल में ही आई एक रिपोर्ट में आया है कि पिछले 9 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा याद रखिए, 9 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में 5 दशकों तक कांग्रेस जैसे दलों ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, वहां सिर्फ 9 साल में लगभग 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि विकसित भारत बनने के लिए हमने जो दिशा तय की है, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता सही है। साथियों, लोकसभा के चुनाव देश की सरकार चुनने के लिए है। ये बात आपको हर वोटर तक पहुंचानी है।
भारत सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी देश की सुरक्षा और दुनिया में भारत की भूमिका को सशक्त करने की होती है। हमें वोटरों को ये बताना चाहिए कि 10 वर्ष पहले तक जब देश में एक कमजोर और अस्थिर सरकार थी तो आए दिन आतंकी हमले होते थे। इसका सीधा असर हमारे निवेश पर पड़ता था और विदेशों में काम करने वाले हमारे देशवासियों पर पड़ता था। हमें उन्हें बार बार बताना होगा कि एलडीएफ, यूडीएफ का इतिहास किस तरह घोटालों का रहा है, भ्रष्टाचार का रहा है। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों का गौरव नई बुलंदी पर है। इसका बेहतरीन उदाहरण गल्फ देशों के साथ हमारे संबंध है। आज गल्फ के देशों से भारत के संबंध इतिहास के सबसे मजबूत दौर से गुजर रहे हैं। गल्फ के देशों में भारतीयों का सम्मान भी बढ़ा है, उनके लिए अवसर भी बढ़े हैं और उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी मिला है। साथियों, अब चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अब केरला दिल्ली विजय का नेतृत्व करने की ताकत वाला बन गया है। चुनाव जीतने के लिए हम लोकसभा जीतने की बात तो करेंगे, लेकिन यहां शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता आए हैं। हमारा पहला संकल्प चाहिए, हमारा बूथ हम जीतेंगे। हम हमारे बूथ में पराजित नहीं होंगे। अगर बूथ को जीत लिया तो केरल को भी जीत सकते हैं। और इसलिए चुनाव जीतने के लिए आपको हर बूथ पर, हर मतदाता पर ध्यान केंद्रित करना है, भरपूर मेहनत करनी है और हर शक्ति केंद्र पर मेहनत करनी है। आपके शक्ति केंद्र में जो भी लाभार्थी हैं, उनसे आपका मिलना हो, आप उनको नाम से बुलाएं, उनके परिवार तक आप जाएं, इसको आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। आपके पास अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की लिस्ट जरूर होनी चाहिए। इस समय केरला में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इस यात्रा का लक्ष्य है कि केंद्र सरकार की विकास की योजनाओं से कोई छूटे नहीं। जिनको अभी लाभ नहीं मिला है, उन्हें आपको विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचाना है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी। ये बात हर वोटर तक आप सब साथी पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। अपने शक्ति केंद्रों पर लोगों से लगातार बार बार सक्रियता के साथ मिलते रहे, उनके मुद्दों को समझे और ये देखें
कि किस योजना से उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। आप अपने अपने शक्ति केंद्र में डिजिटल इंडिया के हर लाभार्थी से मिले, जिन्हें कॉमन सर्विस सेंटर मिला है उनसे जरा बातचीत कीजिए। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से बड़ी संख्या में हमारे युवा जुड़े हैं और कमाई भी कर रहे हैं। उन्हें बताइए कि सरकार की योजनाओं से उन्हें कैसे लाभ मिला है। रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों के लिए पहली बार पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। ऐसे साथियों से भी रोज बात करनी चाहिए। आप सभी को बूथ स्तर पर एक निश्चित संख्या में लोगों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई कार्यकर्ता 10 परिवार की जिम्मेवारी ले, कोई कार्यकर्ता 15 परिवार की जिम्मेवारी ले। अभी से उसको निश्चित काम दे देना चाहिए। इस तरह हर कार्यकर्ता को यह पता होगा कि उसके पास क्या काम है। आप अपने बूथ पर लोगों को वोटर लिस्ट से जोड़ने पर भी काम करें। कोई भी नागरिक मतदान के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स को जोड़कर उसका बड़ा अभियान चलाना चाहिए। जो पहली बार वोट डालने वाला है उन्हें वोट करने के लाभ बताएं। वो देश का भविष्य तय करने वाला है। आप सभी ये जरूर निश्चित करें कि हर पात्र व्यक्ति उसका वोटर लिस्ट में नाम अवश्य होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमने मदद भी करनी चाहिए। देश सेवा के कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने देश का सबसे बड़ा युवा संगठन माय भारत भी बनाया है। आपने माय भारत पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्री करवानी चाहिए। अभी तक की जो मेरी जानकारी है, बहुत कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा युवा मेरा युवा भारत, माय भारत संगठन से जुड़ चुके हैं। आप भी अपने क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस संगठन से जोड़ें। आप सभी शक्ति केंद्र के प्रतिनिधियों द्वारा नमो ऐप का निरंतर इस्तेमाल भी बहुत आवश्यक है। नमो ऐप पर आपको ऐसी अनेकों जानकारियां मिलती रहेगी जो आपको वोटर्स को जागरूक करने में मदद करेगी। अपने कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी मीटिंग लेने के लिए भी वो मुद्दे आपको बहुत काम आएंगे। आप सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल पार्टी के बारे में पॉजिटिविटी फैलाने में करें। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए करें। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म से अपने क्षेत्र के लोगों तक सीधे पहुंच पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति
उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। यहां रामायण मासम मनाया जाता है। केरला में भी पूरे सद्भाव के साथ श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है और पक्का करना है कि हर घर में शाम को राम ज्योति जले। मैं केरल की जनता के सामर्थ्य को जानता हूं। देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने का केरल के लोगों का मिजाज भी जानता हूं। मेरा उन पर बहुत भरोसा है। वैसे ही मुझे केरला के हर कार्यकर्ता पर उतना ही भरोसा है। आप चुनौतियों से तप करके निकले हुए कार्यकर्ता है, इसलिए केरला की जनता का भरोसा जीतने में आप जरूर सफल होंगे। और मैं फिर एक बार संगठन की शक्ति को प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।